राधे राधे। राधा के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज 11:20 पे शुरू कर रही हूँ। सुबह का शुरू में अब नहा धो के पूजा पाठ हो गया है। बच्चे अपने अपने ऑफिस काम धंधे पे चले गए। छोटा वाला तो जैसे 8 बजे जाता है वो वैसे 8 बजे चला गया। आज बड़ा वाला भी जल्दी चला गया। जब वो जल्दी चला गया तो काम भी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। तब भी मैं टाइम थोड़ा लग गया साफ़ सफाई। मैंने कहा आज थोड़ी ज़्यादा सफाई कर देती हूँ, थोड़ी देर तक सफाइयाँ चलती रहें। अब नहा के अब मैं आज कल कान्हा जी नहाए नहीं थे और अब कान्हा जी को नहलाया है, उनको सजाया है। पूजा पाठ वैसे तो दोनों बेटे सुबह पूजा करके जाते हैं और बड़ा सुबह छोटा वाला बेटा तो मतलब मंदिर वगैरह तो जाता है, लेकिन जैसे नहलाना जोत बत्ती नहीं कर पाता क्योंकि टाइम हो जाता है उसका। तो इसलिए बड़ा वाला बेटा डेली करके जाता है, नहा के भगवान की जोत बत्ती भोग सब करके जाता है। उसके बाद फिर मैं भी फिर काम निपटा लेती हूँ क्योंकि फिर होता नहीं है। फिर काम वाम करने के बाद फिर मैं अपना 10 बजे तक 10:30 बजे तक पाठ पूजा कर लेती हूँ। आज हो गया आधा घंटा निपटाए काम वाम सारा। पाठ पूजा भी हो गया, कान्हा जी को नहला दिया, उनका भोग लग गया और मैंने कहा ब्लॉग बना लेते हैं। आज फिर डॉक्टर के यहाँ जाना है। आज ये शोल्डर में सुई लगती है, एक हड्डी वाली, जिससे जॉइंट खुल जाए, क्योंकि ये कह रहे नस ब्लॉक हो जाता है। क्या होता है ये तो डॉक्टर ही जान सकता है। तो वहाँ जाना है। 1 बजे करीब जाऊँगी, फिर वहाँ से देखो कै बजे वापस आती हूँ, क्योंकि अकेले जाना पड़ जाता है तो टाइम लगता है। रिक्शे से बच्चे तो है नहीं, कोई को लेके जाएगा, तो रिक्शे से जाना होता है। कई बार रिक्शे वाले मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, तो टाइम लग जाता है। बाकी डॉक्टर के यहाँ जाने से आराम तो है। टाइम तो लगता है बीमारियों को जाने में, लेकिन आराम पड़ जाता है। और आप लोग थोड़ा प्यार करिए, मैं हर बार यही बोलती हूँ, थोड़ा आप लोग हमें प्यार करिए, शेयर करिए, तो पता चलता है कि हाँ जी। क्योंकि मैं तो देखिए कर्म तो इंसान को करना ही पड़ेगा। मैं भी अपना कर्म कर रही हूँ, फल देना ना देना आप लोगों के हाथ में है। और बाकी जैसा भी हमसे टूटा फूटा जो भी जैसा भी बनता है मैं वो डालती हूँ। वो चीज़ अभी मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बना नहीं पाती हूँ, कहीं रख के वीडियो बन सकती है। अब थोड़ा समय मिले तो वीडियो बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है उसके, क्योंकि वो मैं भी सोचती हूँ किचन की वीडियो डालूँ अच्छी, जो भी मुझे बनाना आता है। बाकी आप लोग बताओ कैसे क्या करना चाहिए, बताइए, फिर हम उस हिसाब से अपना बनाएं, क्योंकि हम आपके उम्मीद पे टिके हुए हैं। आप लोग हमें बताएंगे तो मैं उस हिसाब से ज़रूर काम करूँगी। और थोड़ा कोई भी काम करने में समय तो लगता है, समझने में। कभी किया नहीं है, हमें इतना मैं किसी से पूछती नहीं, अपना जो मुझसे जैसा भी बनता है वैसे ही बना के डालती हूँ और अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है बनाना। और तबीयत ठीक होती तो अच्छा ही लगता है, तबीयत ख़राब है तो बात अलग है। क्योंकि इतनी ज़िंदगी में टेंशन है ना कि बता नहीं सकते। जब से मैंने होश संभाला है तब से इतनी टेंशन, लाइफ अकेली बितानी आदमी होते हुए भी नहीं के बराबर है, क्योंकि हम साथ नहीं रहते। हमारा डिवोर्स हो रखा है, हमारे बच्चे हमने अकेले पाले हैं। और अब ऐसी कई बार ऐसे हालात खड़े हो जाते हैं, ऐसे मोड़ पे आके इंसान सोचता है बहुत कुछ। बच्चों के लिए भी कई बार मैं भी सोचती हूँ अपने बच्चों को क्या से, लेकिन ठीक है, ईश्वर ने जो दिया है वो अच्छा दिया है।
भगवान का शुक्रिया करती हूँ। बाकी नसीब से ज़्यादा, नसीब से कम कुछ नहीं मिलना है, वही मिलना है जो मेरे नसीब में है। उस जन्म में मैंने कुछ नहीं अच्छा किया होगा तो इस जन्म में मुझे अच्छा नहीं मिला। बाकी मैं मस्त रहती हूँ अपना। कभी इंसान हूँ, थक जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, भावुक हो जाती हूँ, तो बाकी तो ठीक है। जो है वो भी अच्छा है, जो नहीं है वो भी अच्छा है। ईश्वर ने 2 बेटे दिए हैं, बस ये है कि अब उन्हीं की शादी ब्याह हो जाए बच्चों के। अब वही है ना, रोज़ खुद का कमाना है, खुद का खाना है। कोई दादी की, बाबा की, नानी की, किसी का कुछ है नहीं। खुद से मैंने अब ये सोच सकती हूँ कि दिल्ली शहर में रहने के बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, रहना, पालना कितना मुश्किल है। लेकिन बस परमात्मा बाके बिहारी की महिमा थी, उनका आशीर्वाद था, उनका साथ था, तो पाला यहाँ तक है। अब बाकी आगे फिर आगे ईश्वर ही पालेगा। बच्चे भी अपना कर्म कर रहे हैं, फल देना ना देना उसके हाथ में है। और बाकी बस आप लोगों से यही है, किसी दिन ज़िंदगी की थोड़ी थोड़ी ही स्टोरी आपको सुनाऊंगी। मैं कहती हूँ जैसे मैंने दुख पाया है, इस पर किसी लड़की को, किसी औरत के ऊपर इतने दुख ना डालें। ऐसे होते हैं, जिस घर में शराब आ जाती है घर बर्बाद हो जाता है। मैं ऐसे ऐसे दुख उठाए हैं कि मैं क्या बताऊं। लेकिन सबसे पहले अपने ही घर वाले मजाक उड़ाते हैं, अपने ही घर के जो लोग हैं वो हंसते हैं, सहारा नहीं देते, हंसते हैं। और बच्चों को नहीं देखें, वो तो चाहते हैं कि इसके बच्चे अच्छे पले ना, पोसे ना। लेकिन नहीं, भगवान जब साथ होता है ना तो दुनिया ऐसे बहुत कुछ बकती रहती, कहती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं तो यही कहती हूँ, अगर कोई भी परेशान है तो कभी हिम्मत मत हारना, अपने आगे कर्म करते जाना, फल ईश्वर ज़रूर देगा। मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारती, परेशान होती हूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं परेशान करती हैं। अभी भी लोग जीने नहीं देते, अभी भी लोग बातें बोलते हैं, कहते हैं। लेकिन ये तो दुनिया है। जब सीता जैसी को लोगों ने छोड़ा नहीं तो मुझ जैसी को क्या कोई छोड़ेगा। बस ईश्वर से यही कहती हूँ, इज्जत से 2 टाइम की रोटी दे, बच्चों को अच्छे संस्कार दे, अपना आशीर्वाद बना के रखे, बस यही चाहती हूँ। और बाकी भैया ना, इसमें भी मैं जो ये डाल रही, लोग देखते होंगे, हाँ अरे ये तो ऐसा बनाती है, ये तो ऐसे करती है, करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मेरे घर में कुछ करके थोड़ी ना जा रहा है जो मैं किसी की परवाह। मैंने तब भी नहीं की थी और अब भी नहीं करी, और ना आगे करूँगी। क्योंकि जब लोगों को ज़रूरत थी, जब लोगों को मेरी ज़रूरत थी तो लोग ऐसे आते थे, मैं जैसी कोई सगी नहीं, मेरे जैसा कोई वो नहीं, लेकिन लोगों ने ऐसे वो करा, अपना मतलब रखा, तो ऐसे पल्ले जैसे झाड़ दिया। जैसे कहते नहीं है आटे की थैली होती है, झाड़ दो, ख़त्म करें। अब उनके वक्त ख़त्म हो गए, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली होने के बाद भी मैं लोगों का साथ देती थी, लोगों का करती थी। अब मुझे खुद से इतनी नफ़रत हो गई कि मैं लोगों की बातों में ऐसे आती थी, लोग मुझे पागल बना जाते थे। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने तो अच्छा ही किया, मैंने लोगों की मदद की। लेकिन मुझे क्या पता ये मुझे यूज कर रहे हैं, लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। अब लेकिन इन चीज़ों से देख के दिल को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। कई बार बहुत अकेले होते हैं, महसूस होता है जब कोई बच्चे नहीं होते हैं, किसी चीज़ के लिए दुखी होती हूँ। लेकिन फिर अपने भगवान को याद करती हूँ। अब आप लोगों से बात करती हूँ, ये लगता है कि मैं किसी से अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। हिम्मत मिलती है, आज नहीं तो कल कोई तो अपना बन ही जाएगा ना, है ना। जब मैं सबसे बात करूँगी तो कोई तो सहारा बन ही जाता है ना। तो हम लोग, आप लोग मेरा परिवार है, हमें सहारा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं, बड़े हो गए, 20-21 साल का हो गया है, छोटा बेटा भी, बड़ा बेटा भी। और लेकिन ये है कि अभी शादी आदि नहीं हुई है,
बच्चों की शादी वगैरह हो, उनके घर बसे, फिर थोड़ी मेरी जिम्मेदारी कम है। जब तक बच्चों के घर परिवार नहीं बसते, माँ बहुत चीज़ों पे ध्यान देती है, सोचती है। जो तो बंदा जब तक ज़िंदा रहता है तब तक तो हर चीज़ पे सोचता रहता है, मेरे बच्चे ये ना करें, मेरे बच्चे वो ना करें, यहाँ ना जाए, वहाँ ना जाए, क्योंकि माँ का दिल ऐसा बनाया है ईश्वर ने। और बस क्या कहें, अपनी आप भी, अगर मैं एक किताब लिखने पे आऊँ ना, शायद वो भी कम पड़ जाए। जो मेरी ज़िंदगी का है, मैंने ऐसे दुख झेले हैं, ऐसे दुख झेले हैं कि शायद ही किसी ने झेले हों, लेकिन बता नहीं सकती। कई बार दिल आता है कि बताएं, लेकिन वही है ना, डरती हूँ कि ऐसी बातें शेयर करके कोई है ना हंसेगा, ये करेगा, लेकिन कह देती हूँ। आज बड़ा फिर मन भर आया, फिर बोल ही दिया। तो अगर कोई मेरे से कोई चीज़ ऐसी गलती मुझसे निकल गई, मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना अपना समझ के, क्योंकि मन जब दुखी होता है तो कोई बात निकल जाती है। वैसे तो इंसान नहीं कहना चाहता है, लेकिन कह देता है। बाकी आप लोग ज़रूर मेरे ब्लॉग को शेयर करें और हमें प्यार करें, क्यों हमें आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है। बाय बाय, फिर मिलते हैं।